एक गुरुजी की बात याद आ रही है। एक पिताजी अपने 7-8 वर्ष के बच्चे को पीटते 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 टीचर के पास लेके गए। टीचर ने पूछा, काहे पीट रहे हो तुम ऐसे? भाई तुम ऐसे पीट रहे हो, ये ठीक नहीं है। अरे बोले, पीटे नहीं तो क्या करें, इसकी पूजा करें। अरे हुआ क्या है, बात तो बताओ। अरे बोले, ये 8-9 साल का बच्चा है और ये अभी से बीड़ी पीता है, स्मोक करता है। पंडित जी आप इसका स्मोक छुड़ाइए इसको। टीचर मीन्स पंडित जी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको भी। पहले तो ब्राह्मणों का ही काम था ना पढ़ाने का। तो खैर मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, आजकल जिसका मन है वो पढ़ाओ। हमारे गांव में वो टीचर को पंडित जी बोलते थे, है ना, यही बोलते, पंडित जी देखना जरा। आजकल वो टीचर हो गए, तो टीचर में तो सब आ सकते हैं, तो टीचर की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ कोई जातिगत समस्या लेके मत बैठ जाना। आजकल स्वार्थ लागे करे सब, जहां बात सब अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छी बात को कोई समझना नहीं चाहता, बुरी बात को कोई छोड़ना। जिसमें मेरा स्वार्थ है, अगर वो बुरा भी है तो मैं उसे मानने को तैयार हूं, चाहे कुछ हो जाए, देश का कुछ हो जाए, धर्म का कुछ हो जाए, किसी का कोई भाड़ में जाओ सब। हमारे स्वार्थ इसमें से दूर है, हम तो इसी को मानेंगे। इस सोच से न देश चल सकता है न धर्म चल सकता है। तो देश की बातें तो आजकल राजनेता करते हैं, तो हम भी कभी कभी कर लेते हैं, तो लोग गलत ना समझें। देश के प्रति प्रेम है इसलिए हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, और कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं। तो टीचर से कहा कि भाई ये बच्चा स्मोक करता है, इसको जरा डांटो, पीटो इसे। आप पीटना, हम कुछ नहीं कहेंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम इसे क्लास में छोड़ जाओ, हम इसको समझाएंगे। 10-12 दिन निकल गए, टीचर ने कुछ नहीं कहा। 12-13 दिन बाद उस टीचर ने उस बच्चे को बुलाया, कम हियर। बोले यस सर। बोले इधर आओ। जी एक बात बताओ, तुम्हारे फादर उस दिन क्या कर रहे थे? तुम स्मोक करते हो? सर नीचे करके कहा, हाँ सर करता हूं, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। क्या? 15 दिन पहले मेरे बाबूजी ने आपसे कहा था, मेरे पिताजी ने 15 दिन पहले आपको कहा, शिकायत लगाई मेरी, और आप मुझे 15 दिन बाद समझा रहे हो, ऐसा क्यों? तो टीचर ने बहुत अच्छी बात कही। टीचर ने कहा, 15 दिन पहले मैं भी स्मोक करता था। अब तेरे पापा ने मुझे टीचर समझ के कहा कि तुम इसे सुधारो। तो मैं तुझे सुधारूं कैसे? मैं खुद ही बिगड़ा हुआ था। जब मैं खुद स्मोक करता हूं तो तुझे कैसे समझाऊं? तो इन 15 दिन में पहले मैंने स्मोक करना बंद किया, अपने आप को शिक्षा दी। इसके बाद अब मैं तुझे कह, मैंने 15 दिन से स्मोक नहीं किया, इसलिए आज मैं तुझे कह रहा हूं, आज के बाद तू भी स्मोक मत करना। उस बच्चे की आंख में आंसू आ गया, कितने अच्छे टीचर मिले मुझे। बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए टीचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आजकल के टीचर क्या कर रहे हैं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, उन टीचरों को आपके बच्चों के भविष्य की चिंता है? किसकी चिंता है? पेमेंट की। यस और नो? ये गलत है। पेमेंट मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन जो दायित्व है, जो मॉरल एजुकेशन टीचर्स दे सकते वो कोई और नहीं दे सकता। कोई भी नहीं दे सकता, मां बाप भी नहीं। स्पेशली 5 क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों के जो टीचर्स हैं, जो 5वीं क्लास में, बाकी तो बाद में जो जो नींव रख जाएगी, इमारत उसी पे रखी जाएगी। 1 से लेके 5वीं क्लास तक जो बच्चों की एजुकेशन है वो महत्वपूर्ण है। इस एजुकेशन में आपके बच्चे को समझ लेना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप करेंगे, छेड़ाखानी करेंगे, चोरी करेंगे, ये करेंगे तो इसमें हमें क्या सजा मिलेगी। मैं तो कहता हूं, इसी अगर कोई सरकार का नुमाइंदा मेरी बात सुन रहा है तो 1 से लेके 5वीं क्लास तक नरकों का वर्णन इसमें एक जगह पर चैप्टर रख देना चाहिए, और एक नरकों का चैप्टर रख देना चाहिए 9 से लेके 12वीं तक। 10वीं में रख दो, 9वीं में रख दो, 11वीं 12वीं में। वहां बताओ कि तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार तुम जिस मनुष्य योनि में आए हो, अगर ये काम करोगे तो इन इन नरकों में तुमको जाना पड़ेगा।
कोई बच्चा किसी बहन बेटी को छेड़ेगा नहीं, दावे से कह सकता हूं। जब एजुकेशन में सब कुछ सिखाया जा सकता है तो यह भी बताओ कि तुम्हारे कर्म करने का कौन सा फल तुमको भोगना पड़ेगा। अवश्य पढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी के लोग कहां मानेंगे। तो टीचर के समझाने से वो समझ गया और फिर उसने स्मोक नहीं किया। तो जब हम खुद गलत काम कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या समझाएंगे, समझा सकेंगे? तो हमें परमात्मा को जवाब देना ही है। ध्यान से सुन लीजिए, परमात्मा कब प्रसन्न होते हैं, अप्रसन्न कब होते हैं, रुष्ट कब होते हैं? विप्रागावस्य वेदस्य तपः सत्यम दमः समम श्रद्धया दया तितिक्षा च कृतवस्य हरेस्तनु। जो वेदों पर प्रहार करते हैं परमात्मा उनसे रुष्ट होते हैं। जो ये कहते हैं कि मैं वेदों को नहीं मानता, मैं पुराणों को नहीं मानता, आप वेदों पर प्रहार कोई तलवार लेके थोड़ी मारते हो, वेदों को तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वेदों पर प्रहार क्या है? वेदों की निंदा करना, वेदों को स्वीकार न करना। भाई तुम जो मनुष्य जीवन जी रहे हो, मैं एक और ढंग से दूसरी बात समझा देता हूं। तुम जिस भारत में जी रहे हो उस भारत में एक संविधान है। संविधान का मतलब है कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये करोगे तो जायज है और ये करोगे तो ना जायज है, ये करोगे तो ठीक है और ये करोगे तो कानूनी अपराध है, तुमको सजा मिलेगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा या जुर्माना भरना पड़ेगा या कुछ भी। तो तुम इस भारत में रहकर भारत के संविधान का रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं? जवाब दो, जोर से बोलो। करते हैं ना? तभी तो तुमको अच्छा नागरिक कहा जाता है कि भाई आप भारत के अच्छे नागरिक हो, क्योंकि आप कानून पालन करते हो। लेकिन एक बात बताओ, शारीरिक संविधान महत्वपूर्ण है कि आत्मीय संविधान महत्वपूर्ण है? जोर से बोलो। शरीर के संविधान को तो आप डर की वजह से भी फॉलो करते हैं कि मैं गाड़ी अगर रेड लाइट क्रॉस करूंगा तो मुझे फाइन कर भरना पड़ेगा, इस चक्कर में आप डर की वजह से। लेकिन आत्मीय संविधान वो आत्म कल्याण के लिए है, वो किसी के भय की आवश्यकता नहीं है उसमें। तो जैसे भारत में रहने पर भारत के संविधान का पालन करना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य जीवन में रहने पर हमें वेद जो संविधान है, जो परमात्मा ने हमारे लिए निर्धारित किया है, उसे पालन करना पड़ेगा। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हम भगवान की नजर में सच्चे अच्छे नागरिक कहलाए जाएंगे। अगर हम उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उसका अनादर करेंगे, उनके बताए हुए उपदेशों को नहीं मानेंगे, तो हम लोग कानूनी अपराध करेंगे और उन्हीं अपराधियों को कारागार रूपी नरक में भेजा जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।